Hello, welcome back to this physics lecture. So, today student we are going to learn itself about this electric field intensity due to a dipole at any point. Okay, so earlier in previous video we come to know about of this electric field intensity due to a dipole at its axial point and at equatorial point. Okay, we have discussed only the two places where this electric field intensity were determined due to of this dipole. Now today we are going to learn it maybe at any other point, not on axial, not on equatorial. So how to find out the electric field intensity in such a cases. So for this purpose, student, just I am going to take over here. There is this electric dipole. Here I am having electric dipole. So this is going to have negative charge Q, and this is that second charge which is plus Q. Okay, so these are the two charges. Here this is as A and this is as B. Okay, so I have supposed that at A there is minus charge and at B there is a plus charge. Okay, so this is a dipole, and over there here it is the midpoint of this dipole, so it is O, which is going to divide this total length into two equal parts. So already we are known that total length it is dipole length. Okay, so now we want to find out this electric field intensity. तो इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट. So now here I am supposing that this is the point P and which is at an angle theta. Okay, it is not on axial and not on equatorial. So it is at any general position. Okay, so how to find out this time the electric field intensity? Okay, so student, just to check over here, we are mentioning that this distance is r. ठीक है, तो O से P का डिस्टेंस हमारे पास R है. ठीक है, तो व्हाट वी वांट टू डू ओवर हेयर, P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू. सो ऑलरेडी वी आर नोन विद वन थिंग कि हमारे पास ये जो डाइपोल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है. ठीक है, तो ये मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट P वेक्टर. ठीक है, तो ये मेरे पास किस तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव. ये मैंने एरो लगा करके शो किया. ठीक है, तो ये डायरेक्शन है इसकी. ठीक है, तो अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मेरे पास ऑलरेडी हम एक टॉपिक के बारे में जानते हैं कि जो वेक्टर है उसको उसके कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट है उसको मैं उसके कंपोनेंट में तोड़ रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से तोड़ रहा हूँ मैं इसको, तो जो मेरे पास पी है, पी वेक्टर, इसको मैं इसके दो कंपोनेंट बना रहा हूँ. एक तो पी कॉस, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा. ठीक है, तो ऑलरेडी आपको ये बताया गया है कि हमारे पास किस तरफ को आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि कॉस वाली टर्म लेनी होती है और किस तरफ आपने वर्टिकल टर्म को लेना होता है. नाउ वंस अगेन लेट अस टू कम ऑन द सेम. तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको जस्ट चेकआउट करना है कि ये एंगल कहाँ, ये वाली साइड इसके साथ एंगल बना रही है थीटा. ठीक है, तो इसलिए ये वाला कंपोनेंट आपने इसका क्या लेना है, दैट इट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा. ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक मान लो इस तरह से क्या हो रहा है, ये एक डाइपोल बन रहा है. देखो इमेजिनरी कर रहा हूँ मैं इसको, इमेजिनरी. ये इस तरह से एक नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, और इस तरफ को क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो इसलिए उसकी डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बन रही है ना. लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट को क्या लिख रहे हैं हम, पी कॉस थीटा. ठीक है, और ये इसका हमने एक कंपोनेंट लिखा. दूसरा कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर टू दिस वन, इस पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो इसलिए दूसरा कंपोनेंट हम कुछ इस तरह से इसके परपेंडिकुलर लेने वाले हैं. तो ये हमारे पास आ गया. ठीक है, तो ये जो दूसरा कंपोनेंट है, ये इसकी मतलब कि डाइपोल मोमेंट क्या लिखी थी हमने, पी साइन थीटा. ठीक है, तो आप इसको भी जस्ट एक इमेजिनरी डाइपोल सपोज करोगे तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज आप इस तरफ से सपोज कर रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज होगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज किस तरफ होगा, ये इसका पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस क्यू, है ना. तो इसलिए उसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, पी साइन थीटा.
ठीक है। तो अब चेकआउट करें हम स्टूडेंट कि मतलब कि एक डायपोल तो मेरे पास ये बन रहा है, जिसकी डायपोल मोमेंट क्या है, पी cos थीटा, और एक इमेजिनरी डायपोल ये बन रहा है हमारे पास, जिसकी जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है वो क्या है, पी साइन थीटा। ठीक है। तो अगर हम वन बाई वन इनको सपोज करें, जैसे सपोज करते हैं फर्स्ट, ये जो मेरे पास जो डायपोल है, जो इमेजिनरी डायपोल हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिसकी डायपोल मोमेंट कितनी है, पी cos थीटा, तो इस डायपोल के लिए ये पॉइंट पी कैसा है, क्या ये उस लाइन के ऊपर आ रहा है जो इसकी एक्सियल लाइन है कि नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये जो इमेजिनरी डायपोल हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिसकी डायपोल मोमेंट पी cos थीटा है, उसके लिए ये जो पॉइंट पी है ये कैसा है, एक्सियल पॉइंट है। ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी यहाँ पर, आउटवर्ड। रिकॉल करना वो जो एक्सप्रेशन ऑलरेडी एक्सियल फील्ड के लिए हमने किया हुआ है, ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इंटेंसिटी, वो किस तरफ, बाहर की तरफ, लेकिन मैं इसको यहाँ पर E1 का नाम दे रहा हूँ। आई एम गिविंग दिस एज द नेम ऑफ E1। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। और जो मेरे पास अगर मैं इस दूसरे डायपोल को सपोज कर रहा हूँ, ये दूसरा जो इमेजिनरी डायपोल, ठीक है, जिसके डायपोल मोमेंट क्या है, पी साइन थीटा। ठीक है। तो इसके लिए ये पॉइंट पी कैसा लग रहा है। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके मिड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, इस वाले डायपोल के लिए इसके मिड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जा रहा है। इसका मतलब पॉइंट पी इस दूसरे डायपोल के लिए कैसा लग रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट लग रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो डायपोल मोमेंट की रिवर्स होती थी, उल्टे डायरेक्शन में। तो ये डायपोल मोमेंट किस तरफ है, इस डायपोल की डायपोल मोमेंट है इस तरफ, नीचे की तरफ, लेकिन इसकी किस तरफ हो जाएगी फिर, उसके उल्टा, ऊपर की तरफ। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास डायपोल मोमेंट जो थी पी साइन थीटा, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है, इट इज़ E2। ठीक है। तो ये पी के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, जो दो इमेजिनरी डायपोल बन रहे थे। ठीक है। तो एक E1 बनी, एक E2 बनी। ठीक है। तो हमने अगर रिजल्टेंट फील्ड निकालनी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, दैट इट इज़ ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। और जो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन है, रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन, सो दिस कुड बी गिवन बाय दैट एंगल अल्फा। तो ये रिजल्टेंट फील्ड है मेरे पास E। ठीक है। तो इसलिए आपको जब भी रिजल्टेंट फील्ड निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करना है। तो इसलिए आप इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये पैरेललोग्राम बनी। गिव दिस द नेम, इस पॉइंट को मैं C लिख रहा हूँ, एंड दिस पॉइंट इट इज़ D, इस पॉइंट को मैंने D लिख दिया। ठीक है। सो नाउ लेट अस टू फाइंड आउट हाउ मच इज E1 E2, देयर आफ्टर वी विल फाइंड दिस E। ठीक है। सो ओवर हियर इफ वी आर लुकिंग स्टूडेंट, E1 हमारे पास किसकी वजह से हो रही थी, ये बन रही थी इस वाले डायपोल की वजह से, जिसकी डायपोल मोमेंट क्या है, पी cos थीटा। जस्ट रिकॉल करना कि इक्वेटोरियल जो एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता था, डबल ऑफ KP/R क्यू। ठीक है। ये कब होता था, जब R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ L। ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर, नाउ इट वाज फॉर दैट एक्सियल पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर इस डायपोल का ये क्या बन रहा है, एक्सियल पॉइंट ही तो बन रहा है ना। तो इसलिए हमारे पास, लेकिन हाँ, इसमें डायपोल मोमेंट जो है ना, वो पी cos थीटा है। इसमें क्या थी, पी, यहाँ पर क्या बन रही है, पी cos थीटा। तो बस इतना सा चेंज हमने डालना है। सो हमारे पास यहाँ पर E1 कितनी आ गई, दैट इट इज़ डबल ऑफ KP cos थीटा बाई R क्यू। ठीक है। सो इट इज़ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E1। तो ये किस वजह से, इस डायपोल की वजह से। एंड हाउ मच इज दिस E2, तो E2 कितनी है हमारे पास। सो इफ़ यू विल चेक ओवर द स्टूडेंट, सेकंड, ये जो इमेजिनरी डायपोल था, जिसकी डायपोल मोमेंट पी साइन थीटा थी, उसके लिए ये पॉइंट क्या बन रहा था, इक्वेटोरियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे, KP/R क्यूब। ये डिराइव किया हुआ था हमने फार्मूला। ठीक है। तो इसलिए उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पर लिख लेना है, दैट इट इज़ K, लेकिन इसकी डायपोल मोमेंट P नहीं है, क्या है, P साइन थीटा है। तो इसलिए क्या हो गया, P साइन थीटा बाई R क्यूब। ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है। अब हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड क्या हुई,
तो रिजल्टेंट फील्ड स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं। एक एक्सियल है ना, एक एक्सियल है, दूसरे उसके परपेंडिकुलरली जा रही है ना, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर, तो दोनों फील्ड परपेंडिकुलर, तो इसलिए फार्मूला रिजल्टेंट का क्या बना, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ E1 E2 कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, इसलिए ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ओनली अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। इट इज़ व्हाट, रिजल्टेंट फील्ड। नाउ लेट अस टू पुट द वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, देयरफॉर E इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, तो E1 की वैल्यू चेकआउट करना क्या थी, डबल ऑफ के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू, तो इसलिए ये आ गया डबल ऑफ के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू, तो इसका स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा बाई आर क्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास उस E2 की वैल्यू आई। ठीक है, सो नाउ ओवर देयर आपके पास देखो ये स्क्वायर है, ये वाले भी स्क्वायर है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें के पी बाई आर क्यू का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इसमें भी के पी बाई आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो दोनों से जब के पी बाई आर क्यूब का स्क्वायर आप कॉमन लेकर के स्क्वायर रूट से बाहर आओगे तो पावर और अंडर रूट तो कैंसिल होगा उस वाली टर्म के लिए, तो इसलिए बाहर रह जाएगा के पी बाई आर क्यूब और अंदर आ जाएगा हमारे पास, अंदर क्या बच गया था, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, टू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो टू कॉस थीटा का स्क्वायर मीन्स फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दैट ऑफ, यहाँ पर के पी बाई आर क्यूब तो हमारे पास चला गया बाहर, रह गया ओनली साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, और विच कैन बी फर्दर के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ इस फोर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिखूँ, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो एक्चुअल में वन होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हो के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ दिस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ दैट रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, तो जो हमारे पास एट एनी जनरल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। अब नाउ स्टूडेंट यू कैन चेक ओवर है, अगर आप स्पेशल केस लेते हो, जैसे स्पेशल केस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, स्पेशल केस इसी जगह पे मैं स्पेशल केस सपोज कर रहा हूँ, स्पेशल केस। तो फर्स्ट आई हैव सपोज अगर थीटा मेरे पास कितना हो जाता है 0 डिग्री, ठीक है, तो चेकआउट करना है यहाँ पर क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी मेरे पास दैट ऑफ के पी बाई आर क्यूब। तो यहाँ पे जीरो रखोगे ना तो ये क्या हो गया, कॉस जीरो की वैल्यू वन आ जाएगी, तो इसका मतलब थ्री इंटू वन, थ्री बना, थ्री प्लस वन फोर, फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा टू, इसका मतलब ये क्या बना टू के पी बाई आर क्यू, ये तो वो फील्ड बनी जो एक्सियल के ऊपर थी, है ना। इसका मतलब इस वाले फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, एक्सियल फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ स्टूडेंट, जैसे मेरे पास थीटा जो है ना वो अगर 90 डिग्री हुआ, तो अगर आप कॉस की जगह थीटे की वैल्यू 90 रखोगे तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, इसलिए क्या आएगा वन का स्क्वायर रूट वन ही रहेगा, तो के पी बाई आर क्यूब आ जाएगा, तो इसलिए ये के पी बाई आर क्यूब आ गया। ठीक है, ये के पी बाई आर क्यूब आ गया। सो विच इज़ वट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट थी, इसका मतलब हुआ इस वाले डेरिवेशन से आप एक्सियल की भी निकाल सकते हो, इक्वेटोरियल की भी निकाल सकते हो, और एट एनी जनरल पॉइंट भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसी है उसको निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ सिमिलरली ओवर देयर स्टूडेंट, अगर मुझे क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसी एट दिस पी, पी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो कैसे लिखा है दिया जा सकता है। सो फॉर दिस यू नीड टू लुक बैक वंस अगेन टू द डायग्राम। डायरेक्शन के लिए आप क्या करें, यहाँ पे एंगल मैंने अल्फ़ा ले लिया था, ठीक है, E1 के साथ, तो इसलिए आपने क्या करना है, टेन अल्फ़ा निकालना है, जब भी डायरेक्शन निकालनी होगी तो टेन अल्फ़ा निकाल लेना, टेंजेंट ऑफ द एंगल निकालना, तो इसलिए टेन अल्फ़ा मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसलिए यहाँ पर देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस,
तो बेस की वैल्यू कितनी E1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी E2, ये पैरेलल थे ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू E2, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया ये E2/E1, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो E2 आपके पास क्या था, तो E2 की वैल्यू हमारे पास जनरली हमने यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी। क्या लिखा था हमने, दिस वाज KP साइन थीटा बाई RQ, दिस वी हैव यूज ओवर देयर। और E1 की वैल्यू, क्योंकि ये कितनी ली थी, डबल ऑफ KP कॉस थीटा बाई RQ, ये यहाँ से ले रहे हैं वैल्यू, चेकआउट करना। ये वैल्यूज E1 और E2 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ये ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो टर्म्स हैं, R क्यूब से कैंसिल हुआ, KP के साथ कैंसिल हुआ, और ये बन गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये 2 साथ में। तो इसलिए टेन अल्फ़ा किसके बराबर हो गया मेरे पास, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा, टेन थीटा के हाफ हो गया है, ठीक है। तो इसलिए अब आप एंगल अगर लेते हो, जैसे एक्सियल के लिए फर्स्ट केस मैंने फॉर एक्सियल, अगर आपने एक्सियल पॉइंट के ऊपर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एक्सियल के लिए एंगल क्या होगा, थीटा 0 डिग्री। ये देखो ना, थीटा एक्सियल कब होगा, एक्सियल तो यहाँ पर कहीं होगा ना, तो इसलिए इसका मतलब ये पॉइंट P कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो ये तो एंगल 0 ले लेगा उस वक्त, ठीक है। तो इसलिए अगर ये 0 लेगा तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या आ जानी है, इसमें 0 डिग्री ही आ जानी है, ठीक है। और सेकंड केस में अगर आप इक्वेटोरियल के लिए बात करते हो, ठीक है, तो इक्वेटोरियल के लिए आपने क्या करना है, थीटा को 90 डिग्री लेना है। देखो इक्वेटोरियल कब बनेगा, इस डायपोल के लिए इक्वेटोरियल बनेगा यहाँ जैसे, है ना, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो इसलिए P पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, इस जगह पे आ जाना है, ऐसे परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो इसलिए एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, उस पोजीशन के साथ, डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री का ही बनेगा थीटा जो है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा भी क्या बन रही है, 90 डिग्री बन रही है, ठीक है। सो दस वी आर हैविंग, दिस इज फ्रॉम दैट electric field intensity due to this dipole at any channel point. So keep on watching, like and share. Thank you.